नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ माधुरी बंसल और आप देख रहे हैं सिटी नेटवर्क का महत्व हलचल। और आइए रुक करते हैं आज की खास कुछ खबरों की ओर। रस्सी को सांप कैसे बनाया जाता है या बरसाना पुलिस से सीखने की जरूरत है। यहाँ पुलिस ने जमीनी विवाद में 90 वर्ष की महिला को हत्या के प्रयास में आरोपी बना डाला है। 90 वर्षीय वृद्धा बर को अपने परिजनों के साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची। आरोप है कि पुलिस ने एक पक्ष से मिलकर 90 वर्ष की बुजुर्ग महिला बर को देवी और उसके पुत्र हरिचंद सहित अन्य लोगों को साफी से गला घुटाकर मारने के प्रयास में आरोपी बनाया है, जिसके चलते पीड़ित परिजन अपनी वृद्ध माता को लेकर एसएसपी के सामने पेश हुए और थाना प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। ज्ञात रहे कि कुछ दिन पहले वृद्धा के पुत्र रमेश ने अपने हिस्से की जमीन बेच दी थी और बुजुर्ग महिला उस जमीन पर जाकर डांट गई थी, जिसकी वजह से उसको हत्या का आरोपी बनाया गया। एसपी ग्रामीण सुरेश चंद्र रावत का कहना है कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज हुआ था। जांच में उम्रदराज महिला विवेचना के दौरान हटा दिया जाएगा। अम्मा बताएं, आपका नाम क्या है? बरखो कहाँ की रहने वाली हैं? बरसाने की। अच्छा, एक बड़ा हाईलाइट मामला चल रहा है बरसाना थाने का, बरसाना पुलिस का, कि रस्सी को भी सांप बना दिया। वो क्या मामला है? आपके साथ घटना हुई है क्या? हाँ, आप क्या घटना हुई है? रात के 12 बजे कहा के थे ऐसी भैया से देखो कि अब मेरे कोई बचवैया ही ना, ठाकुर जी बचवैया है कहा के थे। क्या हुआ था आपके साथ में? ये 10-12 आदमी ये कहा के थे, बिन्ने कहा के थे, 4 ने तो मैं पकड़ ली नहीं कहा के थे, दावी लेनी में कहा के थे नहीं, और फिर जिन पर लब्बे उड़ाए लठ उड़ाए कहा के। हाँ। तो उसके बाद में आपकी कोई सुनवाई पुलिस ने की कि नहीं की? नहीं की। अभी ये बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है कस्बे सहित पूरे जिले में कि आपका नाम एफआईआर में दर्ज है। क्या मामला है ये एफआईआर वाला? आपके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है। आपने कोई अपराध किया था क्या? नहीं किया। आपने किसी का गला दबाया था रस्सी साफी से? नहीं दबाया। तो फिर आपका नाम कैसे लिख दिया पुलिस ने? पैसा भर दी ने माने बनिया ने। बनिया कौन है? क्या नाम है उसका? सत्तो। कहाँ का रहने वाला है वो? बरसाने को। ये किसको पैसा दे दिए उसने? पुलिस को दे दिए। फिर पुलिस ने आपका नाम लिख दिया। हाँ। आपकी उम्र कितनी है? 80-90 की होगी। 80-90 की होगी। तो आप चल फिर नहीं सकती हैं। हाँ। दिखाई भी नहीं देता है। हाँ। तो पुलिस को आप पर रहम नहीं आया? आपका नाम कैसे लिख गया? क्या उत्तर प्रदेश सरकार में यह सब कुछ होता है? गलत हो रहा है क्या? अब तुम देख तो रहे, अब जाओ तो ज्यादा क्या होगा। क्या होने वाला है? बताएं। अब तुम जाने, मेरे संग में बीती है तो मेरे ठाकुर जी ये पता है। अब क्या कहूँ, कौन से कहूँ कहा के। तो कितने लोगों का नाम है उसमें रिपोर्ट में? 9 को। कौन कौन है वो? सभी लोग निर्दोष हैं कि दोषी हैं? निर्दोष है। कोई दोष नहीं है, निर्दोष है वो सभी। हाँ। गलत फंसाया गया है। हाँ। किसने फंसा दिया है आपको और कौन है वो ऐसा व्यक्ति? तुम्हें पता हो के पोत पूछेंगे मुझे आगे से सत्तो। बस जानकारी ले लो। मेरी माताजी को तो आंखों से दिखता भी नहीं है। फांसी की तो चले क्या है। इस तरीका से पैसे वालों ने मेरा घर खोया। मेरा घर खोया, मुझको घर से बेघर कर दिया। अच्छा, तुमने एसएसपी के पास गए थे तुम? मैं फिर आप लोग ठाकुर जी ने भेजे थे 4 आदमी। वे बोले मन ऐसा कर, ठाकुर जी तो तेरी सुनेगा, ऐसी बात नहीं है, तू एसएसपी से जा कर के मिल। मैं फिर एसएसपी के पास गया। एसएसपी ने फिर आदेश कर दिया। अच्छा, ये बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या ऐसी खास है इसमें कि वो चर्चा बन गया है कि एक बुजुर्ग महिला जिसकी उम्र 90 वर्ष है उसको आरोपी बना दिया है? ये वो पैसा लेकर के सत्तो पैसा के बल पर हुआ है? पैसा के बल पर। अब देश ने भी खाया है
और इंस्पेक्टर ने भी खाया, इतना पैसा दिया है इनको सालन को जान से मार दो। हमको तो एक बार पुलिस में भी अंदर बंद भी कर दिया, हमारा सामान भी ले लिया, हमारा सब जमा करवा पैसा दिया। की बदौलत ईमान धर्म कुछ नहीं बचा कुछ है। नहीं बेबे, हमारा कुछ नहीं, ईमान धर्म हमारा तो ठाकुर जी ही रखवारा था। आज हम अब बरसाना में टिके हुए हैं, 4 बंदे हमारे, 4 भाई, 4 गांव के, जन कहाँ से, हमारे रिश्तेदार भी कोई हमारा नहीं है। क्या होना चाहिए फिर इस मामले में? इसमें ठाकुर जी जाने क्या करवाएगा। मैं तो यही कहता हूँ, दोषी को दोष नहीं मिले, दोषी को दोष मिले, निर्दोष नहीं फंसे कोई इसमें। मेरी माताजी इस काम के लायक है कि नहीं आप भी जानते हो, और कहीं भी देख लो। ये चर्चा का विषय बना हुआ है, इसी वजह से तो आपके पास में आए हैं हम लोग कि सच्चाई क्या है। सच्चाई ये है, पैसा के बल पर मुझको मारा जा रहा है। भाई ने भी मुझको मारा है, पुलिस भी साथ नहीं दे रही है पुलिस आपके ने साथ। भी तो कोई साथ ही नहीं दिया है। बनिया ने पैसा के बल पर मेरी भाई की भी जमीन नाम करा ली। मनसाले हम छोड़ेंगे नहीं, मरते दम तलक जमीन हम लेकर के रहेंगे। जमीन के ऊपर विवाद है, मान की हम जमीन छोड़ेंगे नहीं। तुम्हारी जान की चले क्या है, जमीन की चले क्या, तुम्हारी जान भी ले लेंगे। तो बरसाना में इस तरह से जबरदस्ती की जा रही है और भूमाफिया सक्रिय हो गए हैं क्या बरसाना में? हाँ, बहुत ये भूमाफिया ही हैं, 3-4 इन्हों का मुकदमा चला हुआ है। इनका 3-4 जगह मुकदमा भी चला हुआ है। बिशम्बर सेठ, गुड्डू सेठ, इनके ऊपर मुकदमा भी है हाँ, कोई मुकदमा पहले? भी है, और भी मेरे से अलग कई इन्होंने मामले ऐसे कर दिए हैं साहब। गांव में कहीं भी किसी कोने पे पूछ सकते हो हमारे को भूमाफिया कौन लोग हैं। सत्तो सेठ, गुड्डू सेठ और संजय सेठ, कहाँ के रहने वाले हैं? ये भी बरसाने की भूमाफिया हैं ये सब। तो क्या होना चाहिए इनके खिलाफ? इनके साथ में साले जितना दंड मिले इनको दंड दिया जाए, मेरा तो यही कहना है। अब दंड मिले। किसकी घिसाई का प्लान है? टॉयलेट की। पर डिटर्जेंट से तो कपड़े धोते हैं। नहीं नहीं, टॉयलेट भी तो साफ करते हैं। फिर भी पीलापन। अब नए जैसा सफेद थोड़ी ना हो जाएगा। हार्पिक है ना। ये डिटर्जेंट के मुकाबले भी 10 गुना बेहतर सफाई, पीलापन हटाए और क्या खुशबू। नए जैसे टॉयलेट के लिए हार्पिक है ना। ये टॉयलेट के लिए। शाहरुख, किसकी घिसाई का प्लान है? टॉयलेट की। पर डिटर्जेंट से तो कपड़े धोते हैं। नहीं नहीं, टॉयलेट भी तो साफ करते हैं। फिर भी पीलापन। अब नए जैसा सफेद थोड़ी ना हो जाएगा। हो जाएगा, हार्पिक है ना। ये डिटर्जेंट के मुकाबले भी 10 गुना बेहतर सफाई, पीलापन हटाए और क्या खुशबू। अब घर की टेंशन इन पे छोड़ दो। नए जैसे टॉयलेट के लिए हार्पिक है ना।